एक बार शाखा दर्शन कीजिए और अपने बच्चों को अनुशासित बनाने के लिए, अपने बच्चों को अपने धर्म, अपने संस्कृति से जोड़ने के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए शाखा में जरूर लेके आए। हम सब जानते हैं कि रावण परम बलशाली था, 10 सर थे, एक कटता था तो एक आ जाता था। चाहे बुराई कितनी भी बुरी हो, आप तो 10 सिर वाले रावण को याद करते हैं, लेकिन रक्त बीज को याद किए हैं क्या? जिसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर पड़ती थी तो एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। ऐसे बलशाली जो है। आज हम रायपुर के मंगलम भवन पे यहाँ पे हैं और यहाँ पे आरएसएस शाखा जो लगाते हैं उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे रायपुर पुलिस भी लगातार निजात अभियान चला रहे, नशे को रोकने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। हम प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में हमारी शाखाएं चलती हैं। आज के दिन, विजयदशमी के दिन, हमारे 1925 में जो है संघ की स्थापना हुई थी पूज्य डॉक्टर साहब हेडगेवार जी के द्वारा। और हम साल में एक बार हम जो प्रतिदिन जो शाखा में बच्चों को जो योग, व्यायाम, संचालन और अनुशासन सिखाते हैं उसका प्रदर्शन समाज के सामने करते हैं कि समाज जो है उनके अंदर भी जो है अनुशासन आए, राष्ट्र के प्रति समर्पण आए, राष्ट्र के प्रति प्रेम आए। इसलिए ये आज बस्तियों में संचालन निकालते हैं। रायपुर महानगर में भी हम लोग अपने कार्य की दृष्टि से पूरे रायपुर महानगर को 14 भागों में बांट के रखे हैं। तो आज ये हमारा तात्या नगर भाग का जो है, जिसकी 5 वार्ड आते हैं, इस वार्ड का जो हमने एक सघन बस्तियों में हमारे स्वयंसेवकों के द्वारा पथ संचालन निकाला गया। पथ संचालन से पहले हमारे मिश्रा जी के द्वारा हमें एक उद्बोधन मार्गदर्शन हमें मिला, हमारे स्वयंसेवकों को। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे इस कार्य को समाज जो है बड़ा हर्षोल्लास के साथ में जो है उसमें शामिल होता है। हमारे स्वयंसेवकों के ऊपर पुष्प वर्षा भी किए। और एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे इस काम में जो देश की हमारी युवा शक्ति है, बालों के द्वारा इस संचालन में बाल भी हुए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज से और आप सभी से हम एक विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप भी कम से कम एक बार शाखा दर्शन कीजिए और अपने बच्चों को अनुशासित बनाने के लिए, अपने बच्चों को अपने धर्म, अपने संस्कृति से जोड़ने के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए शाखा में जरूर लेके आए। जब बच्चे अनुशासित रहेंगे, अपनी मान मर्यादा में रहेंगे, तो आपका भी सम्मान होगा, आस पड़ोस में भी सुख शांति रहेगी और राष्ट्र का भी सम्मान होगा। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। धन्यवाद। सर, एक सवाल और है मेरा कि आज विजयदशमी है, बुराई को मारकर सच्चाई की जीत हुई है, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? मतलब देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन सत्य के सामने उसको परास्त होना ही पड़ता है। भगवान श्री राम जो है वो शक्तिशाली थे, सभी शक्तियों से परिपूर्ण थे, लेकिन अनुशासित और विनम्र भी थे। शक्ति तभी समाज के हित में होती है जब उसमें दूसरों के प्रति प्रेम हो, दूसरों के प्रति श्रद्धा हो, सबके प्रति एक वात्सल्य का भाव हो। भगवान श्री राम के जो ये जो रावण को परास्त करने के बाद, हम सब जानते हैं कि रावण परम बलशाली था, 10 सर थे, एक कटता था तो एक आ जाता था। लेकिन एक चीज और भी, जैसे ये नवरात्रा का पर्व हमने मनाते हैं और उसके 10वें दिन जो है हम दशहरा मनाते हैं, तो नवरात्रा पर्व में भी एक ही समाज को स्मरण करने के लिए ये एक विषय है कि चाहे बुराई कितनी भी बुरी हो, आप तो 10 सिर वाले रावण को याद करते हैं, लेकिन रक्त बीज को याद किए हैं क्या? जिसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर पड़ती थी तो एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। ऐसे बलशाली जो है, लेकिन वो निरंकुश थे, वो मर्यादाहीन थे, उनके अंदर में एक प्रकार से हिंसा का भाव था। तो इतने शक्तिशाली होने के बाद भी उनका नष्ट हुआ। और जब शक्ति जो है विनम्रता के साथ में, अनुशासन के साथ में, वात्सल्य भाव से जो है आती है, तो माँ दुर्गा के रूप में ऐसे ही पूजित होती है। प्रांत प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, सामाजिक समरसता विभाग।